नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं और स्वागत है आपका टॉप 10 न्यूज़ में। इस समय की सबसे बड़ी खबर बताते चले आपको कि पप्पू भाई का बकरा न बिकने की वजह से पप्पू भाई हुए नाराज। मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद अब उबैद की कुर्बानी कल शाम 4 बजे होगी। एक बड़ी खबर से आप लोगों को आगाह कराते चलें कि एक बड़ी और अहम खबर है हमारे पास। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि अहमद भाई ने 5 रुपये और ठंडे का रेट बढ़ा दिया है। हमारे संवाददाता आका हमारे लाइन पे जुड़ रहे हैं। हाँ जी। उनसे बात करते हैं। हेलो आका साहब, क्या हाल है ठंडे की दुकान का? हाँ तो वसीम भाई, ऐसा है कि उनके ठंडे का रेट बढ़ने के बहुत से कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण ये है कि जो उनकी सप्लाई जहाँ से आती है तो वहाँ से भी रेट बढ़ चुका है। जी। और कुछ इन्होंने बकरीद के उपलक्ष्य में भी बढ़ा दिया है रेट। यस। और कुछ मनबढ़ाई में भी बढ़ा दिया है। जी। तो हमारे आका का कहना है कि उन्होंने मनबढ़ाई में भी ठंडे का रेट बढ़ाया है। आखिर कब तक हम महंगाई मार सकते रहेंगे? ऐसा नहीं हरगिज होगा। What do you do? आखिर कब तक हम महंगाई सकते रहेंगे? एक और बड़ी खबर, मालदार लोग पड़वे में हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि गरीब जो फकीर हैं वो खस्सी खरीद कर कुर्बानी कर रहे हैं। आखिर ये कौन सा कलयुग आ गया है? मुझे तो समझ में नहीं आता। नियाज भाई का ताजमहल बनने में 5 दिन बाकी रह गए हैं। लगन खत्म होने के बाद शाज की दुकान में आई भारी गिरावट। शाज ने कहा पहले एक दिन में होती थी 10,000 की बिक्री, अब 10 रुपए की भी नहीं होती है बिक्री। नंदगंज से एक बहुत ही सनसनीखेज खबर सामने निकल कर आ रही है। अनसब माल्या नाम के एक शख्स ने मन्नन भाई के गले से उड़ाया 5 लाख रुपया। न्यूज एंकर वसीम खान को मिल रही है जान से मारने की धमकी। बोले कि अगर चिकन टिक्का बकरीद में ना बना तो तुम्हारा टिक्का बनना जरूरी है। और एक मुगलसराय से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि संटू बकरीद में आ सकते हैं गाँव में। एक बड़ी खबर, गौस ने आनंद फानन में बकरा लाते समय चेक नहीं किया कि वो बकरा थी कि बकरी। घर आके पता चला कि वो बकरी निकली। घर के सभी सदस्य नाराज हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। एक और खबर से आप लोग को आगाह कर दें कि पिछली न्यूज़ जो बनी थी उसमें सनसनी खबर फैलाई जा रही है, अफवाह फैलाई जा रही थी कि वसीम एंकर को मिला है 1,000 रुपया इनाम। ये सब सरासर झूठ है। खोटी कौड़ी किसी ने नहीं दिया है। एक और खबर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मुंबई से। हम पूछना चाहते हैं क्या मुकर्रम कब तक आ जाएंगे गाँव में? देखिए, मुकर्रम का टिकट हुआ था बकरीद से पहले, लेकिन कैंसिल हो गया। तो अब मुकर्रम बकरीद करके तुरंत सुबह चल देंगे मुठिया लेके। तो हमारे संवाददाता का कहना था कि वो मुठिया लेके चल देंगे, लेकिन अब देखते हैं कि वो गांव में आते हैं तो मुठिया के साथ क्या क्या पाया जाता है। शारिल और आदिल की आमद बकरीद के 2 दिन पहले सम्मनपुर गाँव में। एक बहुत ही बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि मुसई की दुकान पे कल से बनने जा रही है कीमे की पकौड़ी, जिसके साथ तीती और मीठी चटनी दोनों होगी। एक और खबर, किरित मास्टर को चोट लगने से गल्ला की दुकान कंट्रोल रहेगा 3 दिन बंद। गांव वाले हुए टेंशन में। आते चले कि जो लोग भी गल्ला लेते थे मुन्ने और नेता की दुकान पर बेचा करते थे और अब नहीं बिकेगा। एक और बड़ी खबर की नासा से हमारे साथ लाइन पे है माज इंजीनियर, जो कि नासा की एक कंपनी में काम करते हैं। हाँ हेलो माज। जी हेलो। ये बताइए नासा में कितनी बकरियां बनाई जा रही हैं? क्या सुनाई दिया? हेलो माज। हेलो माज, बुरा मत मानिएगा। हम आपको एक वो बता रहे हैं बात कि आप अपने कान का पहले इलाज करवाइए, उसके बाद डिबेट में आइएगा। और यहीं से हुई टॉप 10 न्यूज़ समाप्त। चलते हैं, शुक्रिया और नमस्कार। इस न्यूज़ के प्रायोजक गौसी की चड्डी सबसे अच्छी। लक्स कोजी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चड्डी। अरे भाई साहब, ये तो बरसात की खुजली जान ही ले लेगी। अरे भाई साहब, क्या हो गया? खुजली हो गई? अरे बीटेक्स मलहम लगाइए और दीजिए रातों रात अपनी जिंदगी को आराम। ये लीजिए। सच में? अरे ये तो वाह। दांतों में दर्द मेरे। अरे ये तो कैविटी है। तो लीजिए हमारा नंबर 1 बनाया हुआ ब्रांड हार्पिक, जो ये मारे अतड़ी से पचौनी तक 99% कीटाणु। 100% श्योर। डिबेट प्रोग्राम शुरू हो गया और हमारे साथ जुड़ रहे हैं फरदीन भाई और वसीम भाई, और अहमद भाई ने रेट बढ़ाया, उस पर डिबेट होगी। तो आप इस पर क्या कहेंगे वसीम भाई? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अहमद भाई दिन पे दिन रेट क्यों बढ़ाते चले जा रहे हैं? बकरीद आई 5 रुपया बढ़ गया, अब होली आएगी 5 रुपया बढ़ा देंगे। आखिर कब तक चलेगा ऐसा? हम लोग महंगाई से खुद गरीब होते चले जा रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो फरदीन भाई आप इस बात पे क्या कहना चाहते हैं? हमारा सीधा मुद्दा ये है कि मैं चाहता हूँ अहमद शाह की दुकान इसी तरह ताबड़ शोरों से चलती रहे। नहीं, क्यों? आप तो गाँव में रहते नहीं है, आप क्यों बोलेंगे ऐसे? क्यों बोलेंगे? गाँव के ज्यादातर लोग ठंडा नहीं पीते हैं, ठंडे पे पैसा बढ़ने दीजिए आप। नहीं, देखिए ठंडे पीने से नुकसान भी है। ये सरकार द्वारा, वसीम भाई बोलने दीजिए फरदीन भाई को। आप मुझे 5 मिनट वक्त देखिए, ये सरकार द्वारा बढ़ाया जाने वाला पैसा है, ना कि अहमद भाई बढ़ा रहे हैं पैसा हमारे। नहीं, मेरा कहना ये है कि 5 रुपया क्यों बढ़ाया जा रहा है? ठीक है, क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब क्या है आपका?
क्या मतलब है? हमारा कुछ मतलब नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब कि जिसकी दुकान है या जिसकी सरकार, उससे आपसे क्या लेना देना। बात तो सही कह रहे हैं आप, मैं भी तो वही कहना चाहता हूँ। मैं आप भी एक नागरिक इंसान है, आप अपनी डू यू माइंड ऑफ लैंग्वेज। आर यू अंडरस्टैंड? यस आई अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड। नेता की दुकान 5 साल पुरानी है, उन्होंने कभी 2 रुपया नहीं बढ़ाया, ये कैसे हो सकते हैं बढ़ाने वाले? यू कैन नॉट डू इट। ये डिबेट हो रहा है कि यहाँ पर नाच हो रहा है, आप लोग को शर्म नहीं आती? हंस रहे हैं आप लोग? हाँ, ये कैसा डिबेट है? क्यों हंस रहे हैं आप लोग? क्या हुआ है आप बताइए? ऐसी बात ही बोले कैसे आ गई? माज एक अच्छा लड़का था, आपने उनकी डिबेट में भी हंसा था, क्यों हंसे थे आप माज के? माँ को आप क्या जानते हैं? माज एक होनहार और इंटेलिजेंट लड़का है। क्या समझते हैं? माँ चूतिया है, हम नहीं जानते। तू क्या बोलिएगा? निकाल डंडा, साले को मारेंगे आज इसको। तो मामला संगीन होने के कारण मैं यहाँ पे डिबेट समाप्त करता हूँ। ये लोग डिबेट करने लायक नहीं है। जय हिंद, जय भारत। चुप रहिए भाई, देखिए आप ये बात कट रही है आप लोग।